नमस्कार दोस्तों, सुधा आइडिया टेरेस गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं क्या करने वाली हूँ। आज मैं जो है एक बार यानी विंटर के सीज़न में एक प्लांट लेकर के आई थी और विंटर सीज़न में शायद, और वो तब से जो है इसी तरीके से रखा हुआ था और वो ग्रोथ भी किया, लेकिन दोस्तों फिर वो सूख सा गया। फिर मैंने कटिंग कर दी तो लेकिन वो फिर से अब इस टाइम जो है समर का प्लांट है शायद, तो अब वो हरा हो चुका है दोस्तों। और मैं उसे 20 रुपीज़ का लेकर के आई थी। बहुत छोटा सा प्लांट था और तब वो बढ़ कर के थोड़ा सा बड़ा हो गया था, उसमें ग्रोथ होने लगी थी समर में। तो फिर मैंने जो है विंटर आ चुकी थी और विंटर में शायद उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो डॉर्मेंसी में चला जाता है। तो दोस्तों फिर वो सूख गया और फिर मैंने कटिंग कर दी और फिर अब जब समर आने लगी, बसंत आने लगी, तो फिर से वो फूट पड़ा है और फिर अब मुझे जो है उसकी रिपोर्टिंग करनी है। और ये देखिए वेस्ट जो टब है और इसमें जो है काफ़ी सारी सूखी जी घास लगी हुई, उसे मैं हटाऊंगी और इसको हटा करके उसको ही मैं शिफ्ट करूंगी, यानी मिट्टी को पूरा चेंज कर दूंगी। और इसी में जो है उसको, वैसे उस प्लांट का नाम शायद धनबजिया है और धनबजिया उसमें नीले कलर की फ्लावरिंग होती है आई थिंक, और ऐसा मुझे नर्सरी वालों ने बताया था। और जब मैं लेकर आई थी तो शायद उन्होंने मुझे इस प्लांट का नाम जो है धनबजिया ही बताया था। और अगर आपको इसका नाम मालूम हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। और अब मैं जो है इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ दोस्तों, और ताकि वो इस समर में जो है अच्छे से ग्रोथ कर सके और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो सके। और वो काफ़ी बड़ा रूप भी ले लेता है, एक वाइन टाइप सी है। और उसका बहुत ही छोटा सा रूप मैंने 20 रुपीज़ का लिया था नर्सरी से, और तब से वो इसी तरीके से रखा हुआ था। और मैंने मिट्टी पर यानी गमले के ऊपर ही रखा हुआ था, गमले में, जिससे कि उसे पानी वगैरह मिलता रहे उसके। लेकिन डॉर्मेंसी में जाने के बाद वो बिल्कुल सूख गया था और मैं पानी देती रही। और फिर अब जो है शायद यही उसका मौसम हुआ करता है और बहुत तेज़ी के साथ वो ग्रोथ करने लगा और उसका नाम धनबजिया ही है। और ऐसा मुझे कह कर के दिया गया था। और अगर आपको उसका नाम पता हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों उसी की मैं आज रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ और नई मिट्टी के साथ। और आज उसको जो है गमला देने जा रही हूँ, उसको एक नया खरद्वार मिलने वाला है और अब उसका मौसम आ ही रहा है, तो उसको जो है अच्छे से, ताकि वो ग्रोथ कर सके और फ्लावरिंग भी दे सके और खूबसूरती काफ़ी बड़ा रूप भी वो ले लेता है। और शायद हैंगिंग बास्केट में उसे लगाया भी जाता है। ये देखिएगा दोस्तों, अब इसकी न्यू ब्रांच जो है आने लगी है और बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। और मैं अब इसको जो है इसी छोटे से टब में जो है इसको शिफ्ट करूंगी और इसके एक छोटा सा घर द्वार दूंगी, जिससे कि ये अच्छे से ग्रोथ कर सके। तब से इसे जो है कोई भी घर द्वार नहीं मिल पाया है, यानी कोई भी इसको अपना घर जो कहने के लिए कोई भी घर नहीं मिल पाया है। तो आज हम यही करने वाले हैं कि इसकी जो है रिपोर्टिंग करेंगे और एक छोटे से टब में मैं रिपोर्टिंग इसकी करूँगी। मैंने इसमें से सूखी सारी सड़ी हुई सारी जितनी भी ब्रांच थी, पुराना जो पौधा था उसको पूरी तरीके से जो है हटा दिया है और हमने खाली कर दिया है। नीम खली है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर खाद है और लीसाली भी खाद है। तो आप चाहे जो भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, गोबर खाद ओनली जो है प्ले की भी आप खाद यूज़ कर सकते हैं। और जितना भी हमने इसमें से निकाला था सूखी ब्रांच जो थी इसमें, तो वो सारी इसी में मैंने हटा करके जो है इसी में शिफ्ट कर दी है, जिससे कि मिट्टी जो है का रिसाव ना हो सके और ये जो है खाद के रूप में इसी में कन्वर्ट होता रहेगा। तो पौधा इसमें से भी जो है न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा, पोषक तत्वों को ग्रहण करता रहेगा। और ये देखिएगा दोस्तों, मैंने नीम खली जो है इसी गार्डन सॉइल जो मेरे पास टब में रखी है, तो इसी में मैंने नीम खली डाल दी है। और वर्मी कंपोस्ट भी मैं 2-3 भुट्टे के लगभग इसमें डाल दूंगी और साथ ही साथ लीसाली खाद भी जो है मिक्स कर लूँगी। और आपके पास जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये पौधा मुझे अच्छा लगा था और ये काफ़ी बड़ा भी रूप धारण कर लेता है और मैंने नर्सरी में इसको देखा था और इसीलिए मैं ले आई थी। और ये बहुत छोटा सा उसका रूप था और इसमें नीले कलर के फ्लावर्स आते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसी को मैं अब शिफ्ट करने वाली हूँ दोस्तों। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा पौधा है तो आप इसी टाइम जो है उसको शिफ्ट किया जा सकता है किसी भी वेस्ट टब में।
तो ये मेरा पुराना है टब और इसमें जो है पुराने प्लांट लगे हुए थे, वो तो सूख चुके थे और इसीलिए मैंने जो है वो हटा दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं, घास वगैरह ये वो। और अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी ऑर्गेनिक खाद जो मैं लेकर के आई थी नस्से से, वो भी थोड़ी सी मैं मिक्स कर रही हूँ। वैसे तो उन्होंने 1 चम्मच के लगभग कहा था और चाय की पत्ती जैसी, लेकिन ये है गोल गोल से आकार की है, दानेदार है, ऑर्गेनिक है पूरी तरीके से। और ये देखिएगा, अब मैं एक लेयर मिट्टी की बिछा रही हूँ सबसे पहले और फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे और इसमें से जो है पॉली बैग को हटा लेंगे और इसमें से नीचे ऊपर की मिट्टी को मैं रिमूव करूँगी, नीचे की नहीं करूँगी क्योंकि नीचे जो है इसमें रूट्स हैं, तो हम रूट्स को टच नहीं करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, इसको सेंटर में हम शिफ्ट कर देंगे और ये बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगा अब, ऐसा मेरा मानना है। और ये बड़ा सुंदर लगता है, इसके लीव्स बड़े अच्छे से आकार के हैं और ये मैंने सेंटर में शिफ्ट कर दिया है, मुझे अच्छा लगा था। और उन्होंने कहा था कि इसमें नीले कलर के फ्लावर्स आते हैं और अब देखूंगी इसमें कौन से फ्लावर्स आते हैं कौन से नहीं आते हैं। तो अभी मैं शिफ्ट कर रही हूँ इसे और तब लेकर के आई थी जब शायद इसका मौसम जो है ख़त्म होने वाला होगा। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सेंटर में शिफ्ट कर दिया है और अच्छे तरीके से ये अब बढ़ने लगा है। और नहीं तो ये बिल्कुल ही सूख चुका था और यानी इसका डॉर्मेंसी पीरियड रहा होगा, तो मैंने इसको कट कर दिया था। और अब देख सकते हैं आप, अब मैं इसको शिफ्ट करने जा रही हूँ और ये इसमें न्यू ब्रांच निकल पड़ी थी, तो अब इसका जो है सुप्तावथा ये डॉर्मेंसी से उठ चुका है। तो अब इसे खाद रूपी भोजन और नई सॉइल वगैरह चाहिए और नया खरपतवार भी चाहिए, जिससे कि ये बढ़ सके और इसकी खूबसूरती मैं भी देख सकूं और आप भी देख सकें। सो दोस्तों, आज इसकी रिपोर्टिंग का टाइम आ चुका है, आज इसके इसको घर में शिफ्ट करने का टाइम आ चुका है। तो हम कई बारी, जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी कि कई बारी हम पौधे तो ज़्यादा ले आते हैं, लेकिन जो है हमारे पास पॉट की कमी हुआ करती है, सॉइल की कमी हुआ करती है। तो आपने मेरी वीडियो देखी ही थी, तो आप इसी तरीके से कई तरह के पौधे जिसकी एक से खुराक हो और जिनकी एक ही डिमांड हो, तो आप उनको एक साथ जो है इकट्ठा करके जो है एक ही पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पानी दे चुकी हूँ और पानी देना बनता ही है। और मैंने ऊपर की मिट्टी रिमूव की थी जहाँ रूट्स नहीं थी, नीचे की ऐसे रहने दी थी और हमने अच्छे तरीके से शिफ्ट कर दिया है। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं जो आप नर्सरी से लाए हुए हैं, या फिर आप एक साथ उनको शिफ्ट किया जा सकता है। ये काफ़ी जो है बड़ा रूप ले लेगा आप धीरे धीरे। और नीले फ्लावरिंग आती है या नहीं देखते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, हमारी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसे और शेड एरिया में मैं रखूँगी अभी फ़िलहाल के लिए। और अब इसकी ग्रोथ का टाइम है, तो अब ये बहुत खूबसूरती से बढ़ना चाहिए और अच्छे से हमने इसको पॉट दे दिया है। और अभी जो है छायादार स्थान पर रखना ही बनता है, और क्योंकि अभी ये जो है शिफ्ट हुआ है एक घर से दूसरे घर में। अभी नर्सरी वाले घर में था छोटे सी पॉली बैग में, तो अब इसको जो है एक अच्छा सा घर मिल चुका है खुला। और अब इसको अच्छे से बढ़ना चाहिए और इसको अच्छे से खुराक भी हमने दी है और डॉर्मेंसी से ही उठ चुका है दोस्तों। हमने पानी भी अच्छी तरीके से दे चुका है। इसको वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास है आप जो है मिट्टी में मिक्स करके गार्डन सॉइल में दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप देख सकते हैं हमने इसको पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया। आपके पास भी कोई पौधा है तो इसी टाइम आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं और ये अच्छा टाइम है शिफ्ट करने का। और क्योंकि डॉर्मेंसी से पौधे जो है अब जाग रहे हैं, तो उन्हें खाद पानी देना बनता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।